नमस्कार, मैं एडवोकेट नीतीश को अपने YouTube चैनल लीगल राइट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुश्तैनी संपत्ति को अपने नाम से कैसे ट्रांसफर कराएं और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि कानून से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। पुश्तैनी संपत्ति को अपने नाम से कैसे कराएं, यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है। हालांकि यह इतना मुश्किल नहीं है और ना ही इसके लिए कोई मुश्किल प्रक्रिया है। फिर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जिसके नाम से प्रॉपर्टी थी उसकी मृत्यु के बाद ऐसा क्या करना है कि वह प्रॉपर्टी उनके वारिसों के नाम पर हो जाए। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसकी दो प्रकार से संपत्ति हो सकती है। पहले एग्रीकल्चर लैंड और दूसरी अन्य टाइप की प्रॉपर्टी। और किसी व्यक्ति की डेथ के बाद प्रॉपर्टी के बारे में दो ही टाइप की परिस्थितियां भी हो सकती हैं। पहली परिस्थिति यह होगी कि उसने अपनी मृत्यु से पहले प्रॉपर्टी के बारे में कोई वसीयत की हो और दूसरी परिस्थिति यह होगी कि उसकी मृत्यु बिना वसीयत किए हो गई हो। जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत किए हुई है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एग्रीकल्चर लैंड के लिए तो यह कंपलसरी है कि खातेदार की मृत्यु के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करते हुए नामांतरण करा लिया जाए। इसके लिए आपको मरने वाले व्यक्ति का एक मृत्यु प्रमाण पत्र, एक एप्लीकेशन एफिडेविट के साथ और परिवार रजिस्टर की नकल यानी कि वंशावली तैयार करके लेखपाल को देनी होती है। अब बहुत सारी जगहों पर यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, जहां पर आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट देकर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके वंशावली यानी कि परिवार रजिस्टर की नकल की जांच लेखपाल द्वारा की जाती है कि क्या सच में खातेदार की मृत्यु हो गई है और क्या वंशावली यानी परिवार रजिस्टर की नकल में जिन जिन लोगों का नाम दिया गया है वो सही है। अगर सभी जांच सही होती है तो लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगा देते हैं और तहसीलदार के ऑर्डर से रेवेन्यू रिकॉर्ड से मरने वाले व्यक्ति का नाम हटाकर उनके वारिसों का नाम दर्ज कर दिया जाता है। इतनी सी प्रक्रिया के बाद मरने वाले व्यक्ति के वारिस उन सभी एग्रीकल्चर लैंड के रिकॉर्ड के मालिक हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की संपत्ति की, जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। इसमें मकान, दुकान, फ्लैट आदि हो सकते हैं। जहां पर समिति बनाकर फ्लैट या दुकान बनाई हुई है, वहां सोसाइटी में एक एप्लीकेशन, मरने वाले व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली पेश करके ऑनरशिप के लिए नामांतरण कर सकते हैं। और जहां कोई प्रॉपर्टी ग्राम पंचायत या नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत है, वहां टैक्स के पर्पज से प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड भी ग्राम पंचायत या नगर पालिका ऑफिस में रखा जाता है। तो वहां भी आप एक एप्लीकेशन और निर्धारित की गई फीस, मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली देकर नामांतरण करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी पुश्तैनी संपत्ति को अपने नाम से ट्रांसफर करा सकते हैं। आपके क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद जो भी हो, इन तीनों जगहों पर प्रक्रिया सेम होगी। दोस्तों, जहां पर प्रॉपर्टी नगर पालिका क्षेत्र की है वहां कुछ जगहों पर नामांतरण कंपलसरी होता है, परंतु कुछ जगह ऐसी भी है जहां कंपलसरी नहीं होता है। फिर भी जहां तक संभव हो सके किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद नामांतरण करा लेना चाहिए ताकि उस प्रॉपर्टी के सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाए। और फिर प्रॉपर्टी के बारे में यदि कोई विवाद होता है या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना हो तो इन सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अगर मरने वाला व्यक्ति कोई वसीयत किसी प्रॉपर्टी के बारे में करके गया है तो नामांतरण की प्रक्रिया भी सेम होगी। वहां पर केवल अंतर सिर्फ इतना हो जाएगा कि उस स्थिति में वंशावली की जगह आपको वसीयत की कॉपी पेश करनी होगी और वसीयत के आधार पर नामांतरण दर्ज कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री उनको अपने नाम से करानी है तो वह कैसे होगी। तो दोस्तों, जो कोई प्रॉपर्टी है उसका कोई भाग आपको विरासत में मिलता है तो उसकी रजिस्ट्री कराने की कोई जरूरत नहीं होती है। केवल सरकारी रिकॉर्ड में आपका नामांतरण या म्यूटेशन कराना बहुत जरूरी होता है। आशा करता हूं ये पुश्तैनी संपत्ति को अपने नाम से ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए और ऐसे अन्य कानून जानने के लिए हमारे चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।